आगे आ जाओ फिर। शायद सुझाव सभी के आ चुके हैं लगभग। अगर कोई कमी कसर रह भी जाती है तो एक जो हमारी नोटबुक है उसमें नाम नंबर लिखे हुए एक ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप में भी सुझाव वगैरह दे सकते हैं, नहीं तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ का जो पेज है या मेल आईडी है उसमें भी सुझाव दे सकते हैं। जो अभी तक हमारे पास सुझाव पहुंचे हैं, जो हमने नोट किए हैं, वो मैं आप सबके सामने बताना चाहता हूँ, है ना। और जो सही है उस पर आप सब सहमति जताकर उसको फाइनल करें, है ना। मैं शुरू करता हूँ एक साइड से। जो सबसे पहले जो सुझाव आया है एक नकल रोधी कानून, जिसकी लंबे समय से बात चल रही है और छात्रों का ये कहना है कि जब तक नकल रोधी कानून नहीं बनेगा, जब तक लागू नहीं होगा, तब तक कोई परीक्षा हम देने वाले नहीं है। पैसा देना बंद करेंगे, ये फाइनल है ना। दूसरा सुझाव ये है कि जो नोटा आपने चुनाव के दौरान सुना होगा, चुनाव के दौरान सुना होगा, उस नोटे की जरूरत अब OMR सीट में पड़ने वाली है। वो इसलिए कि जो करप्शन अंदर OMR भरने पर किया जाता है, अगर 5वां ऑप्शन नोटा का होगा तो जो 100 क्वेश्चन होंगे, जिसको जो नहीं आ रहा आपको 60 आ रहे 70 आ रहे आप करिए, पर जो आपको 30-40 क्वेश्चन नहीं आ रहे उसमें आपको नोटा भरना पड़ेगा। इसलिए वो सारी संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी जो करप्शन होता है। 2 सुझाव सामने आए हैं, 2 पर मुहर लग चुकी है। तीसरा सुझाव ये है, CBI जांच की मांग हो रही है। यहाँ पर कोई बिल्डर थोड़ा जमीन का घोटाला कर देता है, वहाँ पर CBI इन्वॉल्व हो जाता है, परंतु लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इनके भविष्य को बेचा जा रहा है। उसके बाद भी क्या राज्य सरकार या केंद्र सरकार इतनी संवेदनशील नहीं है कि इन युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है उनके ऊपर CBI जांच होनी चाहिए। CBI जांच की मांग यहाँ पर सामने आई है, बताइए सहमत हो? चौथा जो है, इसमें जो भी चाहे BDO वन दरोगा, सचिवालय रक्षक या पटवारी, जिन पे परीक्षाओं में चीजें सामने आई है, जिसमें कुछ लोग चिन्हित हुए हैं, उन लोगों का नाम, फोटो सहित उनके पिता का नाम और एड्रेस सहित वो अखबारों और न्यूज चैनलों ये कुछ साल के लिए प्रतिबंधित भी हो जाएगा। कुछ नहीं, हमेशा जिंदगी में शॉर्टकट तरीका नहीं है, ये हमेशा के लिए प्रतिबंधित हो। ये 4 सुझाव अभी आ गए हैं। 5वां सुझाव मैं पढ़ने जा रहा हूँ। 5वां सुझाव ये आया है कि जब परीक्षा होती है तो जैमर जो लगते हैं वो लगे नहीं होते हैं। जो ब्लूटूथ वाली गैंग है वो अलग है। देखो, करप्शन करने वाले भी तो अलग अलग है। कोई क्वेश्चन बैंक बाहर कर रहा है, कोई पेपर बाहर कर रहा है, कोई ब्लूटूथ के जरिए करवा रहा है, कोई वहाँ पर अपना बंदा भेजकर पर्ची करवा रहा है, कोई OMR में छेड़छाड़ करवा रहा है। तो अलग अलग गैंग है। हर गैंग के लिए हमारे पास चाहिए कि ऐसे प्रावधान हो। उसमें जैमर्स वाली जो बात है वो भी है, और मुझे लगता है इसके साथ हमें CCTV कैमरे जोड़ने चाहिए, है ना। CCTV और जैमर जो लगने चाहिए। तो ये 5 सुझाव हो चुके हैं अभी तक, सभी लोग ध्यान से सुनना। और 6ठा जो सुझाव है, पुलिस भर्ती की जांच हो। पुलिस भर्ती की जांच इसलिए भी जरूरी है, देखिए हम जांच बोल रहे हैं, ठीक है, वो बोलेंगे कि जांच हो, वो बोलेंगे जांच हो, और अगर हमारे पास कुछ नहीं होगा तो अपने स्तर पे क्लीन चिट दे देंगे। पर हमारे पास चीजें हैं, धांधली हुई है, हमारे पास फोन रिकॉर्डिंगें हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि हाँ 2 हम ले दे के बात की जा रही है। हमारे पास लोग हैं जिन्होंने पैसा दिया है, हमारे पास लोग हैं जिन्होंने पैसा लिया है, इसलिए जांच होना जरूरी है। ये 6 पॉइंट हो गए हैं, बन रहे टिक लग रहे। 7वां जो यहाँ पर बात सामने आई है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की API स्कोर के लिए बात सामने आई है। भाई सुन लो यार, स्कोर में आप जान सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ रखी है। लोक सेवा आयोग या हमारी सरकार कह रही है कि हम इंटरव्यू के आधार पर
नौकरी देंगे। अगर लोक सेवा आयोग के अंदर लिखित परीक्षा में इतने भारी मात्रा में करप्शन हो रहा है तो क्या गारंटी है कि इंटरव्यू में वो अपने लोगों को करप्शन करके उन्हें भर्ती नहीं करेंगे। तो ये एपीआई स्कोर जो आधारित चयन प्रक्रिया है इसे समाप्त करना है और ये अभी रोकना है क्योंकि इसकी तुरंत डेट आने वाली है। 8वीं जो है, देखिए एक अंकल हमारे बीच आए थे। देखिए जो जागरूक जो अभिभावक होते हैं ना, उनके अनुभव उनके सुझाव लेना जरूरी है। हमारे बीच 2 जो आए थे हमारे बुजुर्गगण जो हमारे पिता तुल्य थे, तो उन्होंने भी सुझाव दिए हैं। उन्होंने 2000 से पहले की बात कही है कि 2000 से पहले जब परीक्षाएं होती थी तो 30-30, 35-35 दिन तक जो है एक जो जहाँ पर ये काम चलता था, परीक्षा का प्रिंटिंग से लेकर पेपर टाइपिंग से लेकर सब कुछ और पेपर करवाने तक, चपरासी से लेकर बड़ा अधिकारी वहीं रुकता था 30-35 दिन तक। उस समय लैंडलाइन फोन होते थे, वो भी बंद कर दिए जाते थे। परीक्षा जब समाप्त हो जाए उसके बाद उन्हें छोड़ा जाता था। तो इस प्रकार की कोई प्रक्रिया बने जो अधिकारियों के पैनल को नजरबंद कर सके, इस प्रकार की एक व्यवस्था हो, ये भी हमारे सुझाव में आया हुआ है। 9वां जो पॉइंट है, इसमें 30% आरक्षण को लेकर जो बात हुई है, अभी जो हमारे सरकार ने जो अध्यादेश भी ले आए 30% पर, उसमें कंफ्यूजन ये है कि क्या वो उन पुरानी भर्तियों से प्रभावी होगा जो गतिमान चल रही है। अगर देखा जाए तो जो वर्तमान में गतिमान भर्तियां हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि सारी भर्तियां नकल जो क्या कहते हैं 30% आरक्षण का जो जो अध्यादेश है उससे पहले की है, क्या उस पर लागू होगा या नहीं होगा, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर उन पर लागू नहीं होगा, अगर पीसीएस पर लागू नहीं हो रहा है, जो गतिमान और भी भर्तियां उस पर लागू नहीं हो रहा है, तो फिर औचित्य खत्म है 30% का। इसके लिए सरकार या आयोग क्या कदम उठा रही है, ये हमारा बिंदु है। 10वां जो पॉइंट है, सबसे मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो भी करप्शन हो रहा है आउटसोर्स में आप देख लीजिए, किसी भी विभागों में आप देख लीजिए, जिसकी पहुंच नेता तक है या जिसकी पहुंच बड़े अधिकारी तक है, वो कम पढ़ा लिखा है, अनपढ़ भी है, पर उसे वहां पर कभी ड्राइवर बना दिया जाता है, कभी बाबू बना दिया जाता है, आउटसोर्स जेई बना दिए जाते हैं। और यहाँ तक कि लेवल 10 लेवल 12 के बीच वो रेवड़ी की तरह बांटा जाता है, आपने देखा होगा। इस तरह की व्यवस्था को खत्म करने के लिए, इस प्रचलन को खत्म करने के लिए एक हमने सुझाव डाला है, प्रतीक्षा सूची से आउटसोर्स बैकडोर भरा जाए। अगर आपको सरकार को तुरंत जरूरत है, देखिए अगर तुरंत जरूरत है, लेने पड़ते हैं कभी फैसले कि हमें इतने लोग तुरंत चाहिए, जिसके लिए वो आउटसोर्स का उपयोग करते हैं। पर हम कहते हैं अगर आपको जेई लगाने हो आउटसोर्स में, तुरंत जरूरत है, तो आपने पिछली भर्ती जेई की कराई होगी, उसमें प्रतीक्षा सूची से वेटिंग लिस्ट से आप बच्चों को निकालिए, योग्य उम्मीदवार आपको मिलेगा, आप बैकडोर में ही रखिए। और ये चाचा भतीजावाद जो प्रणाली चल रही है, इस प्रणाली को समाप्त करने की जरूरत है। तो ये हमारा 10वां पॉइंट हो चुका है। 11वां पॉइंट जो है, एजेई की जांच जो है वो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। कबूला है कि मैंने किया है कि ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, मैं चोर हूँ, तो सरकार से क्यों बचा रही है? चतुर्वेदी ने भी अगर उगला है तो वो भी है, और उसके उपरांत और भी साक्ष्य हैं, बिल्कुल उसके उपरांत और भी साक्ष्य हैं। उस आधार पर एजेई भर्ती की जांच होनी चाहिए। और भी इसमें बिंदु है, 3 गुना से 5 गुना लेंगे। तो ये और रिवाइज उत्तर कुंजी का जो इसमें प्रावधान था, बच्चों से पैसे लिए गए और नहीं डाला, फिर भी उसके बाद भी और रिजल्ट निकाल दिया। इस प्रकार की जो खामियां हैं वो सब एजेई के भर्ती के अंदर जो है उसकी भी जांच होनी चाहिए। अभी तक ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई जिसे खुद कबूला है कि मैंने ठीक है, वो किया। अभी तो बोला 3 दिन पहले, ये मांग पत्र में सब जाएगा, बिल्कुल सारे बिंदु रखे जाएंगे। 12वां जो पॉइंट है वो प्रवक्ता भर्ती को लेकर है। प्रवक्ता भर्ती का भी चतुर्वेदी ने शायद उगला है, इसलिए बोला है। और हमारे बीच में ऐसे लोग भी बैठे हैं प्रवक्ता भर्ती में जो टॉपर थे, फर्स्ट रैंक, और उन्हें इतना करप्शन हुआ कि रिटर्न में वो फर्स्ट रैंक पर थे, पर लास्ट में फाइनल मेरिट में उन्हें बाहर कर दिया, वो लास्ट में भी नहीं रह पाए। तो ऐसा करप्शन है हमारे बीच में बैठे हुए। कहाँ ये वो पैसा है, इधर ही है बैठे हुए, रिजल्ट में सबसे टॉप में नाम है।
रिटर्न में, और इंटरव्यू में इतना बड़ा खेल कर दिया कि वो उसको अंतिम जो लास्ट सीट थी उस पर भी नाम नहीं आया। प्रवक्ता भर्ती की जांच के लिए ये हुआ है। दूसरी बात यह आई कि गेस्ट टीचर जो रख रहे हैं, अतिथि शिक्षक जिसे कहते हैं, वो मेरिट के आधार पर ना हो। अगर जो उत्तराखंड में जो एजुकेशन पॉलिसी है या एजुकेशन जो क्वालिटी है वो इसलिए खत्म है कि वहाँ पर क्वालिटी टीचर पहुँच नहीं पा रहा है। अगर आप मेरिट के आधार पर दोगे तो मुझे लगता है कि ओपन बोर्ड से किया हुआ अभ्यर्थी हो सकता है वो ठीक हो, पढ़ने में ठीक हो, सब कुछ हो, या कश्मीर से किया हुआ बीएड या अन्य राज्यों से बीएड करके आया हो सकता है ठीक है, परंतु अगर वो योग्य है तो वो उस परीक्षा की दौड़ में जाएं और परीक्षा पास करके आगे बढ़े। ये मेरिट वाला सिस्टम खत्म करा जाए, है ना। 14वां जो पॉइंट है परीक्षा केंद्र पर जो चेकिंग को लेकर है, अभी बात सामने आई कि पटवारी का पेपर चल रहा था और बात ज्यादा दूर की नहीं है, पहाड़ी एरिया की नहीं है, देहरादून के एक सेंटर की है। जब परीक्षा देने बैठ गए उसके बाद जब कक्ष निरीक्षक कहता है कि किसी के पास कोई ऐसी सामग्री तो नहीं है, फोन नहीं है, तो 8-10 बजे उठकर वो फोन अपना टेबल पर रख देते हैं। तो क्या इतनी अंधेर नगरी हो चुकी है कि परीक्षा देने जो जा रहा है उसका फोन जेब में है। तो चेकिंग के लिए जो बिंदु बनने चाहिए या जो नियम बनने चाहिए वो इसमें ड्राफ्टिंग जो होगी वो मांग बिंदु भी इसमें है। 15वां जो पॉइंट है लोक सेवा आयोग में विशिष्ट सदस्य मतलब स्थायी विशिष्ट सदस्य का एक अपॉइंट किया जाए। उसमें जैसे हाई कोर्ट के जज वगैरह ये हो सकते हैं, उनकी निगरानी में चीजें हो सकती है। ये कुछ बिंदु हैं जो 14-15 बिंदु हैं। इसके अलावा हो सकता है कि और भी बिंदु हो, अगर वो लिख लिया, वो कर दिया है। इसके अलावा हो सकता है कि हो और बिंदु हो। इसमें मुझे लगता है कि अधिकतर 95% लोगों के फोन नंबर वगैरह जो लिखे हैं वो आ चुके हैं। उसमें ग्रुप बन जाएगा, आप ग्रुप में सजेशन दे सकते हो। आप उत्तराखंड बेरोजगार संघ की जो मेल आईडी है उस पर सजेशन दे सकते हो। उत्तराखंड बेरोजगार संघ का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उस पर ही वो मेल आईडी मिल जाएगी। तो जो भी सुझाव देने हो दो। अब यहाँ पर बिल्कुल ये आप देंगे और इसमें लिख भी देता हूँ मैं। इनका कहना है कि सिलेबस जो होता है उसके लिए एक ऑथेंटिक बुक, ये नहीं है कि उत्तराखंड की हिस्ट्री अगर पूछी जा रही है अजय रावत में दूसरी है, दूसरे में दूसरी है, ये नहीं होना चाहिए। आयोग स्पष्ट करे कि किस बुक का हम मानेंगे और वही मान्य होगी। ये नहीं है कि एनसीईआरटी में सही है और आयोग कह रहा है कि हमारे एक्सपर्ट ने गलत कर दिया है। हमारे एक्सपर्ट ने जो दे दिया तो दे दिया, चैलेंज नहीं हो सकता। एक्सपर्ट कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, वो साबित करके दिखाए कि एनसीईआरटी में जब ये है तो आप किस प्रकार से वो कर सकते हैं। ये आपने सही बोला, इसको लिख दिया है। बाकी इसके अलावा जो भी सुझाव हो बेरोजगार संघ मेल आईडी पे दे सकते हैं, है ना। नष्ट कर दी इस वजह से हम उन पे कुछ कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है सर। अभी सिर्फ प्री का रिजल्ट आया। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और जो आप लोअर पीसीएस की बात कर रहे हो ना, अपर पीसीएस की, ठीक है, अपर पीसीएस की आप बात कर रहे हैं, उसमें जो चीजें सामने आएंगी, हमारा कांटेक्ट जो पीसीएस जो दे रहे हैं उनसे सबसे, और उन्होंने भी चीजें हमें बताई है। अब हाँ, इतना हम उसको अभी जल्दीबाजी में देख नहीं पाए कि चीजें क्या क्या है। उस आधार पर उसमें भी कार्रवाई करवाएंगे। बाकी लोअर पीसीएस की जो मेरे जहन में बात है, लोअर पीसीएस में जब परीक्षा हुई थी तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि चाहे एसटीएफ का बयान आया हो या अखबार में हमने किसी औरों का बयान देखा हो, उसमें यह स्पष्ट लिखा गया था कि चतुर्वेदी को पटवारी का पेपर का जिम्मा दिया गया था। जबकि हमारे पास कागज पहुँच चुका है, लेटर पहुँच चुका है, जिसमें लोअर पीसीएस में प्री जो परीक्षा हुई थी उसमें जिम्मा चतुर्वेदी के पास था। तो क्या गारंटी कि वो पेपर नहीं बिका होगा। उसमें अति गोपनीय अनुभाग 2 में चतुर्वेदी था लोअर पीसीएस में। मैं वही कह रहा हूँ, और एक चतुर्वेदी नहीं है,
वहाँ पर और भी चतुर्वेदी है। वही चतुर्वेदी है। उन चतुर्वेदियों की जांच करनी है, उन चतुर्वेदियों की जांच करवानी है, उसके उपरांत ही जो आगे चीजें बढ़ेंगी। ऐसा नहीं है कि तुम पोस्टपोन करो, दूसरे महीने करवा दो, ये सॉल्यूशन नहीं है। सर जांच इसमें की करनी चाहिए अध्यक्ष। बिल्कुल, जो जांच के घेरे में तो पूरा आयोग है और वो आयोग के ही एक अंग है, अध्यक्ष होना चाहिए जो भी हो, उसमें हमें कोई परहेज नहीं है, हमें कोई रिश्तेदारी करनी नहीं है उन लोगों से। भाई तुम्हें रखा है पारदर्शी परीक्षा करवाने के लिए रखा, तो वो तुम करवाइए, है ना। बाकी और किसी के जहन में कोई सुझाव? पटवारी गारंटी क्या है कि आप उसी के बाद दोबारा अगर यूज ना करें, मैंने बात उसी को पकड़ा देते उसका हो गया है। हाँ, तो 380 क्वेश्चन बाहर हुए थे या जो पहले और भी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो पेपर बन चुके हैं। ठीक है, ठीक है। महिला अभ्यर्थी में 80 पे 1 ये कहीं रूल नहीं है। ठीक ठीक। 80 पे 1 और रूल है 15 पे 1। बाकी मैं बता देता हूँ, देखो जो भी सुझाव होंगे वो आप मेल आईडी पे दे सकते हैं या जो ग्रुप बनेगा उसमें भी दे सकते हैं। पर मैं फाइनली ये बता देता हूँ कि लड़कियों का वो कर दीजिए 1:15 वाला जो मैम बोल रही है, ये 80 पे 1 वाला मैंने करा। इस पे मैं इन लोगों से ही सुझाव ले पाऊंगा जो क्योंकि 1:80 होगी, उससे जो कॉपी की क्वालिटी भी होगी वो भी खराब होगी। क्योंकि जहाँ पे एक में मतलब 15 एक सीट पे 15 है, उसकी जगह 1 से 80 की करे जाएंगे तो चेक कैसे करोगे, किसको कितना देना क्या है, वो सब होगा। अगले भी होंगे उसमें और ज्यादा वो करेंगे, उसमें करते हैं, उसमें डिमांड में रखते हैं। पुलिस की भर्ती दोबारा होनी चाहिए क्योंकि उसमें फिजिकल में भी सब होगा। देखो हमारा सामने सुनो जिससे 15 मीटर वाली पहुंची वो पहुंचा रहा है 70 मीटर। भाई तो ऐसे ना समय दो ना। हमने इसलिए नहीं बोला कि इतने भाई लोगों की जिंदगी बर्बाद होने वाली है, खुद अपनी होने वाली है, इसलिए हमने बोला चल कोई बात नहीं कर ले बेटा, पर रिटर्न में तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बोलो कि तुम्हारा तो फिजिकल कराओ, रिटर्न भी करा दोबारा। 1 लाख लगे, 2 लाख लगे, 2 करोड़ ठीक है, लगे, ठीक है। सुनो, दोबारा भर्ती होनी चाहिए। जो सुझाव है मुझे सुनो जिंदगी का कोई भेद नहीं है इतना। ये सवाल आपके आयोग से हो सकते हैं, सरकार से हो सकते हैं। भाई जी आप हमारे लीडर हैं ना, आप हम रखेंगे। देखो आप हमारे लीडर हैं, हम आपके बीच के लोग हैं, हम रखेंगे। जिसके ऊपर के दोबारा लग रहे उसके जो भी हो, इतना बड़ा पटवारी का पेपर लीक करवा रहे हैं। फाइनल कर लेते हैं, फाइनल कर लेते हैं। सुन लो, फाइनल हो रहा है, सुन लो। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ यार। 2 मिनट बोलो भाई गलत सुनो 2 मिनट फाइनल कर लेते हैं। जाएंगे अब। जो भी सुझाव आए मैंने पढ़ भी दिए हैं और इस पे जो मांग पत्र बनेगा उसकी ड्राफ्टिंग हम यहाँ के कोचिंग संस्थानों के टीचर हैं या जो कोई और भी बुद्धिजीवी जो वर्ग है उनके सानिध्य में ये ड्राफ्टिंग करेंगे। बढ़िया तरीके से मांग पत्र बनाया जाएगा और हमें उम्मीद है कि कल या परसों में हमें आयोग से बुलावा भी आएगा, वहाँ ये चीजें रखेंगे। SIT जो गठित किए उनके हेड से भी मिलेंगे और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मांगे जो है वो रहेंगी। सरकार आयोग आनाकानी नहीं कर सकता है, ये नहीं कर सकता कि टाल मटोलने वाली बात नहीं कर सकता है। अगर ये नहीं है कि जाएंगे और कुछ मान ली कुछ नहीं मानी तो हट जाए, पीछे बैठ जाए। एक की मांगे भी इसमें से रह जाती है, सड़कों पे उतरना पड़ेगा। और आप लोग ये समझिए, आप एक अरे भाई सुन लो यार, आप एक अभ्यर्थी के तौर पे नहीं हो जो लोग यहाँ पे हैं। आप एक वॉलंटियर की उस पे हो, तर्ज पे आपको देखें कि मुझे लीड करना है, मुझे गाइड करना है, मुझे व्यवस्था बनानी है। ये आप लोग अपने आप जिम्मेदारी अपने लेनी पड़ेगी। अगर इसमें से सरकार किसी भी बिंदु पर मुकरती है तो मैं ये कहता हूँ कि समय है, हम अनाउंस करेंगे डेट, सबको करना है और एक दिन के लिए नहीं, फिर जब तक मांगे नहीं मानी करना है। ये कि जो कानून बनेगा वो जल्दी से जल्दी 1 महीने के अंदर और कानून में जो सुझाव रहने चाहिए
नकल रोधी कानून में जो सुझाव रहने चाहिए आप लोगों के 15 क्या 10 दिन के अंदर बनना चाहिए कानून सीधा। क्योंकि आप लाइव हैं, आप एक बार यहाँ जो लड़कियाँ देखती तो हैं यूट्यूब पे, आप एक बार उनको बोलिए कि लड़कियाँ भी आए, क्योंकि जैसे वो बोलेंगे हमें तो आप ही बता दो 1 मिनट। सुनिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियां भी आए और जो है जन आंदोलन का पार्ट बने, क्योंकि जब हम बोलते हैं कि 30% रिजर्वेशन हमें चाहिए और हमारे साथ गलत हो रहा है, तो किसके साथ गलत हो रहा है आप आओगे तब तो पता चलेगा। तो आप लोगों को आना पड़ेगा, हम लोग भी पढ़ने वाले हैं, हम भी आए हैं और हम इसलिए आए हैं ताकि हमें और हमारे साथ वालों को जो है न्याय मिले। तो आप लोग जब तक आएंगे ही नहीं, आप लोग आइए, आप लोगों के क्या क्या कष्ट है वो बताइए, तभी सब आइए, जितना ज्यादा अमाउंट में आएंगे उतना ही होगा। इक्वालिटी है तो जेंडर इक्वालिटी तभी होगी जब हम सब पार्टिसिपेशन में कहते हैं कि लड़कियां सब लोग आइए जितने में जो भी पुलिस, सर मैं पुलिस भर्ती के लिए बोल रहा हूँ ना, सब दोस्तों को हमें भी पता है, जो भी दोस्त आए हैं जिन्होंने फिजिकल में भी 8-8, 6-6 नंबर बढ़ाए हैं अपने 10-10 बढ़ाए। गुस्सा क्यों हो रहे फिर भाई, गुस्सा क्यों हो रहे फिर, गुस्सा काहे के लिए हो रहे, बोल रहा है ना वो, गुस्सा काहे के लिए हो रहा, बोलेगा बोल मैं बोल भाई जी। यहाँ सुनो यार भाई जी यहाँ सुनो, अरे यहाँ सुनो पहले। फिजिकल की वीडियोग्राफी हुई है, ठीक है, आप लोग लिस्टेड करो उन नामों को, अपने आसपास के लोगों को बोलो जो आपको लग रहा है उनको लिस्टेड करो, आपका नाम नहीं आया हम देंगे, हम बोलेंगे इस बंदे की वीडियोग्राफी दिखाइए, ठीक है। अच्छी बात है ही नहीं, किसी एक आदमी से नहीं है, नाम तो बोलेंगे जांच करो कैमरा लगाओ, दोबारा हो जांच हमारी लास्ट हम कहाँ जाएंगे ये बताओ भाई जी, हमारी लास्ट कैंसिल हो, जांच में जो पाया जाएगा सब पाया जाएगा, कैंसिल हो तैयार है, जिसका हो रहा है वो भी तैयार है, जिसका नहीं हो रहा वो भी तैयार है, सब जांच के लिए। और ऐसा नहीं होगा कि जांच होनी चाहिए हमारी, पहले लास्ट ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि रद्द करो, ठीक है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, रिटर्न दोबारा होना चाहिए, पटवारी का पेपर दोबारा होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो हम दोबारा यहीं आके गेट जाएंगे, इस बार ये गेट में चढ़े हम गेट के अंदर पहुँच जाएंगे। ठीक है आप सुन लो, हम यही कहते हैं हमारी लास्ट एज है, हम कहाँ जाएंगे भाई, लास्ट जांच आपके साथ स्पेशल बोला जा रहा था कि प्रताप सिंह का लड़का कौन है वो आ गया। ऐसा भी बोला है, ऐसा भी बोला, सही बात बोला है। देखो एक ही बात निकलेगी बाहर अभी होनी चाहिए भाई, नहीं बिल्कुल भाई, फिजिकल के टाइम पे मेरे सामने बोला कि वो तेरा मेरा उत्तराखंड बेरोजगार संघ जिंदाबाद, 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 उत्तराखंड बेरोजगार संघ जिंदाबाद, 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 उत्तराखंड बेरोजगार संघ जिंदाबाद, 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 रवि पवार संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, रवि पवार संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, जिस प्रकार से आपने आज देखा होगा कि एक छोटी सी सूचना पर इतने लोगों का सड़कों पर आना या बैठक के लिए आना और अपने सुझाव देना, ये दर्शाता है कि उत्तराखंड के युवाओं के अंदर कितना आक्रोश है। सरकार इस बात को ध्यान से सुन ले, सरकार इस बात को ध्यान से सुन ले कि आक्रोश युवाओं के अंदर कितना है। ये वो युवा है जो दिन रात मेहनत करते हैं। ये इनमें से कई युवा ऐसे हैं जो एटीएम में गार्ड की नौकरी करते हैं, होटलों में पार्ट टाइम जॉब करते हैं, बड़े बड़े मॉलों में पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उसके बाद अपने कोचिंग का, लाइब्रेरी का खर्चा और खाने पीने का, कमरे का खर्चा उठाते हैं। तो ये सरकार को शर्म आनी चाहिए यदि इन युवाओं की बात ना मानी जाए। हम जो मांग पत्र तैयार करेंगे वो इन युवाओं के सुझावों पर आधारित है।
और अगर उसके बाद भी ये मांगे नहीं मानी गई या इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम सड़कों पर आने को तैयार है। ये आह्वान मेरा प्रदेश के बेरोजगारों के लिए है और उसके बाद जरूरत पड़ने पर अभिभावकों के लिए भी आह्वान होगा और इसमें त्वरित कार्य भी होना चाहिए। तो साथियों, आज के लिए ये हम इस सभा को आज समाप्त करते हैं। जो भी चीजें होगी वो सोशल मीडिया के माध्यम से या व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुपों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी और आप लोग भी अपनी जो बातें समस्याएं होगी वो आप हमें पहुंचा सकते हैं। और इसी के साथ आज की ये सभा हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।